नमस्कार, स्वागत है अपने सबके कार्यक्रम गपशप विद सुमित जलानिया। आई हमर सबके गेस्ट छथिन इंजीनियर शंभू शाह एमाले से आबद छथिन। शंभू जी अपने स्वागत है हमर कार्यक्रम में। अपने अभी एमाले के अपने परिचय है एक बार अपन जनता पब्लिक के दियो। हमारा नाम शंभू शाह, घर चाहिँ लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर 5। हम पेशा से अभी हम इंजीनियर छे, टेलीकॉम में काज करे छे। अभी सक्रिय राजनीति में नेकपा एमाले से सक्रिय राजनीति में लागल छे, निरंतर समाज सेवा। चुनाव वाला राजनीति में घुसा के मेन सबसे बड़ी पार्टी तो अपने की कांग्रेस है। हाँ, कांग्रेस के बाद में अपने एमाले में आबद हो गए। और अभी जे चुनाव के माहौल से देश में में तो एमाले तो एक बड़ा अचंभित भूमिका कहूँ या फिर पब्लिक सिंपैथी कहूँ या पब्लिक के गुस्सा कहूँ देना कहूँ 23-24 गते के जे आंदोलन भेले, बच्चा सब मरले, तो अपने आप के यहाँ एज एन एमाले, अभी हम आगे पब्लिकली नहीं बात कर रहा छी, ओवरऑल नेपाल में एज एन एमाले अपना आपके बैक फुट पर पाइब रहा छिए कि केना अपना आप फील कर रहा छिए? के दो तीन तरीका से लिए प्रदर्शन छी। जेएनजी आंदोलन जो भेली ना, जेएनजी आंदोलन उन्हें ना भेले। जेएनजी आंदोलन भेली 30 वर्ष से जे राज्य सत्ता रे सरकार के चला रहा छले, जनता में पीड़ा छले, कतो विस्फोट होई के छले। आइ होते जनता युवा सब फ्रस्ट्रेट भ गेल, निराशा भ गेल। तो जेएनजी आंदोलन जे भेले देश में भेले, जे सरकार के नेतृत्व में रहे, ओकर तो संपूर्ण जवाब लिया कैला भेले। सही बात। सरकार के फिर नेतृत्व में रहे, देश के सबसे बड़का लोकतंत्र के दूटा दल एमाले कांग्रेस। एमाले के प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के बहुमत से एमाले के प्राइम मिनिस्टर के शर्मा बन गए जी। तो जेएनजी आंदोलन जे कहबे ना, जेएनजी आंदोलन के कहिए हमारे नेता सब बोलते हैं, चाहे कांग्रेस कोई चाहे पोलिटिशियन के गवर्नमेंट रहे, कौन रहे, क्यों कोई विदेशी हस्तक्षेप, क्योंकि हस्तक्षेप कोई ये सब एक तफसील के बाद बहुत सके विदेशी हस्तक्षेप नहीं। यहाँ विदेशी हस्तक्षेप कहना कह रहे हो सर? अगर यहाँ के ओली सरकार या फिर जे भी नेपाल सरकार वैसे में तत्कालीन छलखिन, अगर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप बैन नहीं करते तो संभव का इतने बड़का आंदोलन व्यवहार रूप नहीं लेती। वही ना के बाद में हम जोड़ चाहते जी। अभी जे लकवी से जेएनजी आंदोलन के विषय में विदेशी हस्तक्षेप कोई है तो अमेरिका के तो कत के कैसे नेपाल में तो 100 दिन से विदेशी हस्तक्षेप में करे ना। नहीं सर, हम आगे फिर से हो गए यार, हमारा क्वेश्चन क्या है यार कि जेएनजी आंदोलन जे 23-24 गते के भेल ओ कथी के रिजल्ट है? खींचे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बहुत सा मुद्दा है समाज में, लोग विमुख भ गेल छले। लेकिन छोट बच्चा जे रोड पर हले, पब्लिक जे रोड पर छले, रोड पर तो कोई भी आए के दिन में कहते कि हम बुलैली, हम कैली से ठीक है, अपन क्रेडिट लेवे के लिए मार भर रहे पब्लिक में। लेकिन हमरा जे पर्सनली पूछबे, अगर अब हमहू रोड पर गया छली, हमहू आंदोलन में छली, देश करते के आंदोलन में हमहू सोचा क्रिया छली, जरूरत पड़ता वही आंदोलन में अगर सोशल मीडिया बैन नहीं कर रही ओली सरकार या नेपाल सरकार, तो इतने व्यवहार रूप के आंदोलन होती कि नहीं होती? यहाँ के की एगो सीधा सब कुछ समय अनुसार पर क्लिक करी करके राइट क्लिक भेले, सोशल मीडिया बंद कई के। तो जेएनजी आंदोलन के मूवमेंट रहे, जेएनजी आंदोलन अपने हिसाब से रहे, तो किनका वही टाइम में जो भेली आंदोलन तो एक द्वारा जवाब एक रूप ले लेते। अगर वो नहीं करी छे तो ये आंदोलन इतने पीक पर 23-24 के 23 के आंदोलन ठीक से 24 के घटना ही ना, 23 के भोर का घटना चले सोशल मीडिया बैन के खिलाफ। सांझ में जो गोली मारल गेले बच्चा के, एक दो वीडियो हम सोशल मीडिया में देख ले छे, जे सीधा माथा से गिद्दी बाहर निकलल छे, अगर साथी पूछे कि कथी करिए, आई पर आई के मिति में विदेशी हस्तक्षेप कहू या कुछो अहाँ बाजू, लेकिन एज एन पब्लिक अब हम जनता के हिसाब से पूछ रहा छे, अहू के बच्चा के बाबू छी, हमरो बेटा बेटी से सही लगे ना? हमें कदापि सहमत छिते नहीं छी। देखिए कोई जेएनजी आंदोलन कैसा ये आंदोलन भेले तो इसका कैला भेले हम से प्रश्न पूछे जाए भेले कि हां सोशल मीडिया बंद करी,
जनता के यहाँ जॉब नहीं दे रहल छै, रोजगार नहीं दे रहल छै, बाकी सब विदेश गेल छै। अइए के पब्लिक सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ सीखे या करे या अपन टाइम वो टाइम हमरा चिल लेली। आ चाहिए ओकरा सोशल लाइफ में हम कंट्रोल करू। ई चीज की सोच बुद्धि अगर नेपाल सरकार के समय पे आकर खुद पुगवा कर देती है बिना गोली चलेंगे, तो आज सरकार की कर ई रूप में नेपाल देश तो नहीं है। जेन जी के आंदोलन उ तो जे के की सरकार के गलत के केनो स्वीकार छै जी। कोई सरकार में हमरा सबके पार्टी के अभी के उपाध्यक्ष पीएस में संचार मंत्री है जी, उ जे के से गलती के वहां संचार मंत्री को लगा था जी, कहै छै ना उ जे के से गलती के ओकरा कढ़ी के चाहे सबसे कोई ओई सरकार में कांग्रेस ये माले दोनों साथ सबसे बड़ा एक को ये माले वाला कहल कि बंद करू तो कांग्रेस वाला के तो रोकक चाहिए ना, नहीं बंद करे मार तो खेल के नहीं वो दोनों ई तो सरासर गलती का बंदी नहीं करे चाहिए। एटा सुन जे हम एटा बात कहै छी कि अहाँ के देश में की अगर सोशल मीडिया अहाँ के दौड़ते नहीं करे अहाँ की कर कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते बीपीएल में चले कर जहां छोटा तो बैठ के बस लेकिन ई बुद्धि सरकार के किया के नहीं आली एते बड़का बुद्धि ये तो नहीं कहै छी बुद्धिमती भ्रष्ट भेला के बावजूद ई रिजल्ट ई परिणाम सब तो अभी के चुनाव में अहाँ एज एन एमएलए कते होपफुल छी कि हम सब देखियो हम प्रश्न बात हम कहै छी सुनि छी कि 23-24 के जे आंदोलन भेले देश जलले पूरे, लेकिन आंदोलन के जब स्वरूप लेल के जेएनजी के आड़ में कुछ जे कई के हां घुसपैठ गलत के हां घुसपैठ गलत के एमे हम वहां के सपोर्ट करब, लेकिन जे आंदोलन रहे जेएनजी के जे डिमांड है वो अभी तक आए के डेट में सर पड़े छै। आप हमरा पार्टी से जोड़ के देखना चाहे छी कि ये मान ले कि अहाँ सबके की है जे आंदोलन में जे 76 कोई मरले शहीद भेले ओकरा सबके कहबे और शहीद भेबे करले ओकर जे बारे जे सरकार में जब जे रहे ये मान ले कांग्रेस ओकरा नहीं पड़ तब अहाँ सब चुनाव में जे आनो तो जनता के फेस करे के पावर कहां से आवे यहाँ सब अभी हम सब दोनों जनता से हम कभी वोट मांगे छी सर हम फल्ला पार्टी से छिए अहाँ तो 76 आदमी के डायरेक्ट मार कर लिया दिया पोता सबके स्कूल ड्रेस में। अब ओमे बहुत तरह के बातचीत है, लेकिन हम जहां तक सिंपल सा हमरा कहवा कि भाई एना आंदोलन है कोई हां सोशल मीडिया बैन कर रहले हम रोड पर उतरबै हम उतरली हम जेनजी में नहीं छे हम वाई में छे लेकिन हम उतरली तो वही जगह पर हमरा कोनो विदेश से फोन नहीं आयल छे, हम अमेरिका से या बॉम्बे से पैसा नहीं पटेल के कोई के जाओ हम शुरू से गेलिए ओकरा साथ में भ्रष्टाचार के भी हम सब जोड़ली मुद्दा चल रहा है। लेकिन आप जे अहाँ सब आयल छी पब्लिक में वोट मांग के बाद जीता कौन बेस पर कोनो घातल तो होते हैं वोट मांग के देखिए एटा ई बेस हम सब एक कहब एमे देश में देश के सही ट्रैक पर चलवा के लागी लोकतंत्र के सही ट्रैक पर चलवा के लागी दल होय छै या दल के देश के एकटा कभी देश के चौकीदार दल होय छै जी आ ओई दल के पहरेदार नेता होय छै जी बनाइए, लेकिन इंडिया में एकटा स्लोगन रहे छै चौकीदार चोर है तो हम भाषा नहीं यूज करो एकरा सब के एकटा नीतिगत कहबे छै बुद्धिमती भ्रष्ट भेला के कारण छै ई 23-24 के घटना। हम आज चुनाव में अभी जाए छी जनता से वोट मांगे छी घर दिल्ली में जाए छी तो जनता प्रश्न पूछे छी जनता हम प्रश्न हम पार्टी के एकटा कार्यकर्ता छी हमर जे सूझबूझ के हिसाब से तो बात रखबे करू, लेकिन जे सरकार के नेतृत्व करैत रहे ओकरा विषय में तो अभी आत्मनिरीक्षण आत्मगलानी आत्मबोध जे शब्द तक ओकरा लिही पड़ कहां भी तो सीधी लगी छी कि हम हिमालय वोट मांगे जा रहल छी हम कतो गलत कर रहल ना हिमालय पार्टी खराब नहीं छै ना हिमालय में कांग्रेसो पार्टी खराब नहीं छै ना व्यक्ति खराब हम हिमालय में की करी सकले छी सुनिए जी कथि के नेता के देवता ग्रहण करी सबसे बड़का वही कमी कमजोरी है नेता के भगवान नहीं हां नेता भगवान नहीं हो सकते तो फिर अहाँ सबके महाधिवेशन में तो मौका चले ई महाधिवेशन में अहाँ सब ई चीज के धोए के कोशिश किया नहीं के लिए हमरा सबके अध्यक्ष हमरा सबके युवा नेता योगेश भट्टराय लगायत के टीम सब उठ रहे गगन जी बीच में अपना महाधिवेशन में बोलते एक बढ़िया बात कर रहे कि यो लाश दास के पार्टी गगन जी के पार्टी में कांग्रेस में अपमत के लाश दास हमरा हिमालय में बहुमत के लाश दास अब बहुमत के लाश दास बेली तो हम सब पुस्तंत्र हस्तांतर नहीं कर सकली
तै के बाद में एमे एकटा फिर एकटा चीज हम जोड़े चाह गगन युवा रहले वो वहां के इनिशिएशन लेके ठीक ताई मुर्दा कांग्रेस का भी ना सूतल कांग्रेस उठा लगा हमारा समय केपी ओली के विरुद्ध में उन्होंने नेता युवा नेता योगेश भट्टराय इनिशिएशन नहीं लेके मैं केपी ओली संगे प्रतिस्पर्धा गर्छु नहीं लेके फिर लेके के प्रतिस्पर्धा केलके ओकरे समकालीन के नेता 70 72 74 उमेर के नेता केलके तो गल के तो अपने के प्रतिनिधि सब हुई से गेले ठीक है कि उसे बनिया था ईश्वर पोखरेल ओकरा में तुलना करके देखे लगे केपी ओली लेकिन सुनो ना फर्क मत वही में रखल के योगेश भट्टराय तो केपी ओली के सरकारी फरमान के बावजूद भी योगेश भट्टराय पहले मत लाइक के वहां के उप महासचिव में जीते नहीं ठीक है आज एक गली के दोनों एक एटा एज ग्रुप के आदमी चलिए लोग सोचल के तो अभी एक हिसाब से देखबे तो वो वॉशिंग मशीन है बालेन जी डिटर्जेंट पाउडर साथे गगन जी डिटर्जेंट पाउडर बगल के सर्फ बगल के जे नेता जाय छै साफ भ के निकले छै त अहू सब एमएलए के फेस अगर चेंज कर देती है कोनो नया ओकर मतलब के करो राम श्याम भाई गोपाल के को लेते है त अहा सब के आई जनता के फेस करे में इजी रहती कि नहीं रहती बहुत इजी तो वो चीज वही समय क्या नहीं सोच लिए ये बात हम पावर नहीं सोच लिए यहां सब नहीं सुमित जी ये बात हमने करी ना वही अधिवेशन में हम सब बहुमत के लास्ट दास हमरा सब के अधिवेशन में अहाँ आवाज किया अहाँ एज एन अहाँ शंभू साहब आवाज किया नहीं हम के करे के लिए हम आवाज में की उठेली सामाजिक संजाल से तब का से आवाज उठेली तो एकटा लिस्ट बन है वो लिस्ट में नहीं हटा सके जे लिस्ट में ओकरा विरुद्ध में गेल तो बहुत नेता के देखली उदाहरण के यहाँ के हमरा सब के स्पष्ट बता ना गोकुल बासकोटा सचिव में चुनाव में तो हमरा समय में बहुमत के लास्ट नेता के देवता करन की जब एकातिर कही तरीके नेता के देवता करन गणेश पड़ी करके पद पावे वाला तो ते के चलते अभी माने कि अभी चुनाव में देखते छी डिफेंसिव में से ऑफेंसिव नहीं छी कहां पार्टिकुलरली आहा एज एन मधेश के बिलोंग करे छे जनकपुर के वरी लक्ष्मी नगर से जाते छे तो जब आहा के लगे छी कि एमएलए में एते दिक्कत छे तो आहा कहियो अभी एमएलए के झंडा किया निकले छे एमएलए में दिक्कत नेतृत्व में दिक्कत है नेतृत्व की सुधार पड़ले संसद पड़ले कि आगे वाला पुस्ता के राजनीतिक करियर हम केना आगे बढ़ब से अपने वरी पड़ी रह के नहीं कर पड़ले तिदरे पार्टी खराब नहीं पार्टी निर्माण के मदन भंडारी के पार्टी आगे जो नीति लेने है अभी राज्य सरकार में रहे वही नीति के ब्याज पर हम अभी जाए तो हम सब हासिल करे छी हां वृद्धा पेंशन सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगाए के विभिन्न सब के नीचे तो हम सबको जब के एक विचार मदन भंडारी के मनमोहन अधिकारी के सरकार में काज के के चलते अब नेतृत्व है ना तो हम सब ये महाधिवेशन में तो योगेश भट्टराय के निषेध के लिए तथापि हम सब ले ली ना फिर पार्टी की अभी जो चुनाव जो है ना तो हमरा सके अध्यक्ष के अपने आप में अनुमोदन करा वाला है सीओ से चुनाव सब देख रहे तो ते हिसाब से पार्टी में व्यक्ति खराब भ सके पार्टी खराब नीति करे कब हम के एमएलए में हकीला लागत विशेष सुविधा नहीं ठीक है आहा के एमएलए की विचारधारा आहा के साथ ठीक से पार्टी का में कुछ आदमी खराब भेला सब एते बड़का अन्याय भेल देश पर एमएलए के मार्क्सवाद लेनिनवाद चाइना के नेता या और देश के नेता के बड़ा प्रेम करे छी यहां सब आ पृथ्वी नारायण शाह के यहां के प्रेम नहीं ई बात पर यहां की कहो जब देशे में रहते त ई मार्क्सवाद है लेनिनवाद है समाजवाद है ई बात का तो सब रहते तो पृथ्वी नारायण शाह तो नेपाल की ई बात तो यहां के मानव पड़ते एकीकरण तो नेपाल बनाया तो उनके छे 22 24 राज के तो एक कैल गेल छे तो अहाँ सब जे पुरखौनी यहां मदन भंडारी जी की बात के लिए ठीक है उनका बना लिया माले लेकिन देश बना तो पृथ्वी नारायण शाह जी के उनका यहां सब की एक छोड़ के चले छे पृथ्वी नारायण की तो या 22 24 राज के एकीकरण के देटा हमरा सके एकता मिलाप कोन दिवस सभी छुट्टी में पृथ्वी नारायण शाह के हमरा सब मान आ सके पार्टी ऑफिस में फोटो से पार्टी ऑफिस में विचारधारा एक डेका एमएलए विचारधारा तो वो विचारधारा में आहा के पृथ्वी नारायण शाह के फोटो डाके कोनो जरूरी नहीं है केला मार्क्सवाद लेनिनवाद की फोटो जरूरी है उनका तो विचारधारा है मार्क्स के लेनिन के विचार है इधर आई बदला नहीं ई देश जे है आई पृथ्वी नारायण शाह एगो विचार के देला चार जात छत्तीसगढ़ को फुलवारी कह के देश के एक केला जब ई देशे में रहती ई विचारे में रहती है कहां ई बात कदा से लेती है समय अनुकूल
हरेक चीज में परिवर्तन होइ छै। पृथ्वीनारायण शाह 22-24 राज्य के एकीकरण कइलकै, ओकरा सलाम करै छी, हम मानै छी। आप कोई एकीकरण के बेला के बाद में एक देश बनले 4 जन छत्तीसगढ़ के फुलवारी के हम बात करिए तो पृथ्वीनारायण शाह के हम सब लइए के चले छी, माने छी एक राष्ट्रीय एकता के है पृथ्वीनारायण शाह के एक सूत्र में कसर के हम सब मौके माने छी। आप जे नहीं मानी होती तेकरा विषय वस्तु छोड़। ठीक है। अब एक पब्लिकली या इंटरनेशनली एमाले सरकार पर अबै छै त नेपाल में चाइना के वर्चस्व हो जाय छै, कांग्रेस अबै छै त इंडिया के होइ छै। लेकिन देखल जाए त एमाले या कांग्रेस और मधेशवाद दल या माओवादी सब मिलकर सरकार बनबै छै, तब कौन देश के रहै छै यहाँ सब? अब ये ना है एमाले प्रश्न के सुन छै या सत्ता सबके प्यार जी, पावर सबके चाहिए सब। उपेंद्र जी गत 79 के चुनाव में उपेंद्र जी बड़का मधेशवा बहुत बड़का, तो हमरा सबके केपीओली के निषेध केने एमाले के निषेध केने रहे मधेश में, संगे चुनाव रिलायंस करके लड़बे सब उनको पार्टी बच अस्तित्व रहे समाप्त होय लागे तो उनको पार्टी बचले। हमरा सबके मधेश में एमाले पहले तो बन के खेले। तो ये सब सत्ता स्वार्थ में विचारधारा अभी के राजनीति के जे ट्रेंड है नेपाल में, सत्ता स्वार्थ के लागे विचारधारा पार्टी के सीधा साइड में रख तफसील के बारे में वह बात हम आइए सिद्धांत के जे बाधा के मार्क्सवाद लेनिनवाद या एमाले के ई विचारधारा त खत्म भ गेल छै। आप तो पैसा बात की बात है, दूटा चीज है में कहै छै सरकार अभी से गणित के हिसाब से ठीक सत्ता जे है ना जलमा के सरकार बनलो तक ले गणित हिसाब से। अब 138 हमरा पूर्व वेतन हम सरकार में जाके लीड कर दे जी, तो एक सत्ता चलना एक दोसर बात है कि भैया हमारे पार्टी के नेतृत्व चाहे हमारे पार्टी के नेता सबको सरकार में चाहिए ना, तो ठीक छै एमाले जो वहाँ लैली कति केजी मधेशवादी जो ली या सिकेर या कांग्रेस जो ली हाँ सत्ता सरकार बनबे के लागि, लेकिन सत्ता जब वहाँ चलबे तो दूटा चीज हो गेली। नेपाली जनता एक गिरिजा प्रसाद कोइराला के मेजोरिटी के सरकार रहे नेपाली नेकपा माओवादी या नेकपा एमाले भेल है एलायंस भेल है एक मेजोरिटी के सरकार दो बेर देने। हाँ तो मेजोरिटी के सरकार अभी तो पार्टी के मैनिफेस्टो हिसाब से काज कर जब मेजोरिटी के सरकार ही नहीं कोलिशन के सरकार बनते तो कितना नहीं हेबे करती, तो स्वाभाविक है जना कांग्रेस एमाले के दू तिहाई के बहुमत के सरकार बनल छले तो देखियो के लिए की भेल नहीं तो अब है जे देश में सब पार्टी एक भकर सत्ता में छे, विपक्ष नहीं छे, ते समय में देश और जनता अपन प्रॉब्लम खत्म होते छे। जब अगर मान ली राजा से लड़े नेपाल में तो राजशाही चली तो राजशाही से लड़े कांग्रेस या एमाले कोई भी पार्टी रहे, पहले मैक्सिमम पार्टी तक बनारस जयनगर काशी पटना से चले चले इंडिया से चले आई माओवादी भी तो वही इंडिया से सपोर्ट मतलब भाई बनल से। जब तक अपने के राजा से लड़ के लिए पार्टी आए, राजा निरकुंश है राजा दोहन करे छे कई के आवे उ 46 गो फैक्ट्री बना के देलक, रोके रोजगार कथी से हम सब नहीं चली वैसे में जे सुनै छी जे पढ़ै छी पार्टी जे अभी यहाँ सब या मतलब पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस एमाले माओवादी जो भी होले उ तो 46 गो फैक्ट्री बंद कर देलक, वो जमीन आपस में यहाँ सब बाइट ले ली, हम यहाँ सब बैठ के अपना अपन नहीं ले नेता सब आपस में बाइट बैठ के अपन भागवत कर लेलिए। तो आप सब अहाँ एक भकर निरकुशता तो देश में फिर से लाइक देली ने तो अहाँ सब बढ़िया राजा चलिए के दोसर विषय में लिए पड़ता है। हमरा से बढ़िया देश में सबसे बड़का सुंदर पक्ष है के लोकतंत्र छै। ई लोकतंत्र में जे विकृति जे अली यहाँ के कहै छियै हर एक चीज में पार्टी हमर नेता है हमर पार्टी छै कांग्रेस ने पार्टी हां कोई पार्टी है जब भी पार्टी जे अहाँ के सरकार के जे अहाँ के अंग सब जे होइ छै कर्मचारी तंत्र के कृषि लगायत के जे शिक्षक संगठन मजदूर संगठन दुनिया जाने जब पार्टी दल वही में जाके दल तंत्र में फंस जाए छी ना तो देश के अवस्था ही छै। फैक्ट्री बंद भेली ना मजदूर संगठन हमरे एमाले खोलल के हमरे यहाँ के कांग्रेस खोलल के तो मजदूर के मांग के लागे फैक्ट्री बंद हड़ताल चक्का जाम तो सरकार नहीं सकती हमें स्पष्ट कर सुनते कि कला तो में हमरे नेता आंदोलन के झूठ मिल में मजदूर आंदोलन के नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला आंदोलन के लिए एगो बात सिंपल वो दी फैक्ट्री के भीतर में यहाँ सब संगठन खोलल हां हां
फैक्ट्री चल रही है तो संगठन खोल रही है। आप पता है संगठन नहीं खोलना चाहिए, वही की तो परिणाम अभी फैक्ट्री सब बंद हो गई है। फैक्ट्री नहीं है हाँ, फैक्ट्री फैक्ट्री कथी में ये आप पता है कर ये बात देश के विदेश आई के नीति में एमाले में इहो लगे छै कि जते भी रोजगार संस्था छै विदेश पठावे वाला मैक्सिमम एमाले के आदमी के छै। नहीं, विषय में हम नहीं, हमरा तथ्य जानकारी ना है। एमाले के आदमी छै कते बार तो कली ना, अभी संगठन 22 जनवर्गीय संगठन के लिए उद्योग व्यवसाय खोल लेलक कांग्रेस एमाले। देखियो अई देश के अभी के अवस्था लाभ में जे सबसे बड़का मुख्य दोनों पार्टी के कांग्रेस एमाले हम एकदम स्पष्ट रूप से कहे छी कि अई तो हम देश के बाजी अभी जे युवा को उसमें वाले निराशा वाले विदेश पलायन भेली ना, ये एमाले कांग्रेस के अपन कथी कहबे कमी कमजोरी ओकरा एकटा वर्ड हम नहीं निकालबै एई के कारण से ई भेल। हर एक जगह आके शिक्षा में जाओ तो शिक्षक संगठन के विद्यालय की अवस्था की है। हाँ वो बात हम आपको असली ठीक है, एकदम सही बात बोली। हाँ उद्योग व्यवसाय में जाके करे छी तो हर एक चीज में आके अपन संगठन स्वास्थ्य में न्यायालय कर दै छी, आके एक सर्टिफिकेट लगा दै छी। कोनो कंपनी अभी छै तो ओकरा डीडीएस के पास करबा के लागी विभिन्न फाइल घुमबा के लागी न्यायालय। हां न्यायालय जुडिशरी में सब में भागमंडा करे, अख्तियार में भागमंडा करे, पुलिस प्रशासन, ये सब के चलते ना 23-24 के आंदोलन भेले। तो एकर रोक कत से रोकना रोक अभी के समय जब चुनाव में हम सब गेल लिया अब एकरा रोक के उपाय एकरा रोक के उपाय में कुछ नहीं छै। हम प्रश्न तो नया पार्टी जब आयल छथि कुछ नहीं होती। फिर हम आगे कहै छी हमर अहाँ के जे संविधान बनल की बहुत बड़का बुद्धिजीवी कहल के उत्कृष्ट संविधान हमर पार्टी को चाहे कांग्रेस के संविधान को पिता अहाँ के सुशील कुमार दादा के कोई संविधान के पिता हमर पार्टी एजेंडा ले लो उत्कृष्ट संविधान विश्व के जाए। इस संविधान में मूल तो जे निर्वाचन प्रणाली है ना ऐसे के तो बहुमत है तो नहीं बहुमत होता है अहाँ के सरकार ने बनती स्टेबल नहीं होती। मतलब अभी के चुनाव में एमाले जीते, रासपा जीते, कांग्रेस जीते, जे भी जीते, हाँ इंडिया जीत इंडिया ये चाइना अब अभी नया वो अमेरिका भी आईपीएल से जरा लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस हो गई इंडिया, एमाले हो गई चाइना, रासपा हो गई अमेरिकन यूरोपियन पार्टी, तो विदेशी शक्ति सब जीत रहा है, नेपाल हार रहा है। देखियो हमें सुन दूसरी बात है कि कैसे में सबसे बड़का नेपाल ये देश है ना विदेशी हस्तक्षेप सब चाहिए एक डंडा पीटे के कोनो जरूरी नहीं ईमानी छे। हां उसे परसेंट सेंटर टू लेफ्ट सेंटर टू राइट की राजनीति नेपाल में हेबे करे। अमेरिकी चल ले तो कौन भारत बारी बात है कुछ ना सब दिन से विदेशी है बिहार सुन ना कांग्रेस से ये मेहराना के राजा के विरोध में आंदोलन की तो सब तो इंडिया से पड़ हां इंडिया से कर ली माओवादी है तो सब इंडिया से कर लो। तो फिर आई सब अहाँ सब सरकार में जेना पाकिस्तान की बात करी थी 1 मिनट के लिए, पाकिस्तान में की होय छै कि कोनो पार्टी के जीतत छै इंडिया मुर्दाबाद जीत सकते एंटी इंडिया ठीक एंटी इंडिया वही मुहिम छै वही भी तबका से पढ़ल लिखल अथवा नीच मतलब हमर अनएजुकेटेड लोग। तो नेपाल के भी यहाँ सब होना बना देने चाहिए एमाले कतो न कतो चाइना को या इंडिया के इंटरनली तो इंडिया से यहाँ सब कतो न कतो तो आबद्ध छिए जुड़ल छिए, लेकिन सत्ता में जाकर फिर इंडिया के बारे में कुछ खराब बात दिलिए अथवा हमरा मतलब सिंपैथी वोट चलते एहन टाइप के नेपाल के राजनीति में यहाँ कतो फील कर रहल छी नहीं छले 2074 के चुनाव भेलै ओइमे कुछ रह नाकाबंदी तक कुछ तो रह, लेकिन आब वो सब जे कहै छै ने भावनात्मक राष्ट्रवाद वो एजेंडा सब बिक्री हो रहल छै नहीं ना जनता तो बहुत सचेत। लेकिन कुछ अभी पब्लिक तो है जे इंडिया एंटी इंडियन टाइप के कमेंट्स सब अब वो तो होबे करे। हां केना करे जनता में चेतना के जे प्रयोग करल लगते मतदाता प्रयोग करल लगते काठमांडू के मीडिया हो जाए काठमांडू के एटा संभ्रांत वर्ग जे ई बात सब बुझल लगते तो ई एंटी इंडियन एंटी मधेसी चाहिए नि कार्ड सुने चलते अब ये एजेंडा बिक्री नहीं वाला है ठीक है। हां अपना अहाँ के बातचीत से चलो अहू भीतर से कतो न कतो एमाले के कार्य मतलब कार्य प्रणाली या जे नेता सब छथिन शीर्ष पे बैठल उनका सभी अहाँ के अपना आप में भी अहाँ भीतर से खुश नहीं छिए एज एन पब्लिक के जे सपोर्ट होय के चाहिए पब्लिक के जन नेता कोई नहीं बन सक रहल एमाले में जे अहू के लाग रहल नहीं ना छै कि सुने छै कि राजनीति है के कला है समाज घंटा ला करबे समाज की चाहिए से न एड्रेस करबे सही बात नीति आपको बेसी बनाओ
क्या अपन 5 कोई बैठ के कोठा में नीति पॉलिसी बनाने विषय है नहीं है तो हम आके जोरे विशुद्ध अभी मतदाता जोरे हम इंटरेक्शन होइ छी बोली छी ओकरा से जवाब सुनी छी ओकर बात सुनी छी की सुनना चाहिए की बोलना चाहिए की चाहिए हमारे पार्टी के नेता से सुनी नहीं चाहिए बोली नहीं चाहिए ऐसा आगे चुनाव में असर पड़ते चलो इसमें कोनो बात नहीं चलो अब हम आके अब वही से तनका नीचा लगावे छे मधेश के हेप के जे दृष्टिकोण से एमआलए में ई हम पार्टिकुलरली एमआलए के बात फिर से लाइन रहल छे कतो न कतो आके फील होय छे कि मधेश के हेप वाला दृष्टिकोण से देखियो हम एक सामाजिक संदर्भ में विषय वस्तु को लिख हां तो ये हमरा अच्छा लगली हां फर्स्ट टाइम हम से एमआलए के कोई नेता अपन लीडर के खिलाफ कुछ लिखल के हमारा लगे कहीं हमारे पार्टी से आगे निकाल करे दिन नहीं तथापि सुनी जी ना पार्टी हमर विचार ठीक रहते ना पार्टी निकाल देते अच्छा पार्टी रखते ना उ जनती के राजनीति करे के लागी वही पार्टी समाज के हमरा समाज में जे पीड़ा है जे अन्याय है तो कोनो पार्टी से राजनीति कर सके लेकिन एक विचारधारा देख ली जब मदन मंडारी सब के काम पे करे माले में जुड़ल छी अभी तक निरंतर में माले हमरा मधेश के विषय में हम सामाजिक संदर्भ में लिखे थे ये समग्र एमआलए मधेश प्रति के दृष्टिकोण समग्र एमआलए के लिए एमआलए भीतर के कुछ नेता से ओकर मधेश प्रति के दृष्टिकोण के किनका जे है ना फराकी लोग कर पड़ते सोच जे है ना ओकर क्लियर रख पड़ते कि अब हां जे चर्चा के लिए विषय कम दोहरिया दे छै कि मधेश प्रति के दृष्टिकोण जे अभी जे प्रोजेक्शन के ने राष्ट्रसभा के वरिष्ठ नेता बालन शाह जे वही में जनकपुर आइले तो बोलल है ना ये मधेसी छोड़ा के प्रधानमंत्री मधेसी तै के लागी नहीं बोलल नया आदमी बढ़िया आदमी तै के लागी देव के कते मने सब बोलले ना सही बोले संहिता के विषय में अपन स्पष्ट धारणा हो रहा है काठमांडू आके नहीं घुमला राष्ट्रपति दर्शन कर था लेकिन एक कर्मचारी सभा प्रशासक के के लागी ना जनकपुर में का तो तीनटा टच बहुत बढ़िया है फरक विचारधारा हो फरक पार्टी फरक दल है लेकिन विचार के समान के तो जे जनता के मुद्दा है ना जनता के बात उठा हमरा पार्टी के नेता महाराज बसने वो बेटा युवा अवस्था से हमरा के पार्टी के डिसीजन मेकिंग में सचिवालय के सचिव स्तर पर पड़ गेल राष्ट्रीय स्तर के नेता तो राष्ट्रीय स्तर के नेता के एक नैरो माइंड नहीं रखे समग्र देश के विभिन्न जाति विभिन्न समुदाय विभिन्न धर्म के विषय में ओकरा ज्ञान रह के बोलना पड़ते नहीं ज्ञानी तो मधेश में साथी सब है ना हमरा से पूछते तो दोसर और साथी है ना अन्नो है साथी तो अभी तो आके डिजिटल सोशल मीडिया है गूगल है तो भी है बालम की बोलेंगे तो सब चलती ना तो हम नेता सब कहे छी बात कि मधेश प्रति के दृष्टिकोण अगर आप भाषा नहीं बुझी छी आउटडेटेड छी तो केटा पहिले नेता के लगे से उनका ये बात नहीं बुझल चले कि हम छौरा हम जानबूझ के कुत्ता वाला वो में लाग रहल छी छौरा मतलब लड़का हो छी बात उनका कंफ्यूजन चले हां ए चीज के लिए हम विषय में हम ओई विषय में हम एकरा दू हिसाब से एक ले बेटा उनका नहीं मालूम रहले हो दोसर बात नहीं मालूम रहले तो पहले बात दोसर बात बालेन साहब जे मधेसी भकेटा ओ झापा में हमरा से के अध्यक्ष ल चुनाव लड़ गेलै तो ये के पब्लिक सेंटिमेंट पहाड़ी मतदाता के वोट कैसे लागी बोलल होता है हमें दूटा तरह से टेक्निक्स दूटा एटा तो बालेन के वही होचे आवे के विषय में वही के पहाड़ी मतदाता छी मधेसी अनु लड़े मधेसी फला चिला के केटा माहौल बनावे के लागी वोट के लागी दोसर बात एकटा ओरा ज्ञान छली ते विषय हम दूटा चीज ले छी अब चलो आगे बात करबै नहीं लेकिन हमरा पर्सनली पूछबै ज्ञान नहीं चले जे हां कह लिया ए चीज के हम नहीं मानब तो दूटा देली ना पब्लिक तो जानती ना कि कौन भाषा के लगे बोलो हम एकटा जानि छी कि ज्ञान नहीं होते दिलर बोल दोसर चीज बाले भैया झपा 5 में के लागे नहीं चुनाव लड़ वे के मतदाता के अपना पक्ष में माहौल बनवे के लागी पहाड़ी मधेसी के फिर सेंटीमेंट लावे के लागी ई सब ठीक है बालेन मधेसी हुआ का काठमांडू में मेयर जीत नेवार के मेन गढ़ एकटा काठमांडू में काम कर देलखिन 3 साल 3.5 साल जब तक वो रहलखिन एज ए मेयर उनका दिक्कत भेले लेकिन नया लड़का छलखिन नगरपालिका उप महानगरपालिका चलावा के उनका जे अपन इंजीनियर वो इंजीनियर बैकग्राउंड से छथिन तो वो एकटा दिखलखिन पब्लिक के कि हम काम कर सकै छी पब्लिक सेंटिमेंट जुटलै या 23-24 के आंदोलन भेल बालेन एकटा नेता उनका बहुत बड़का नेता ने
राष्ट्रीय नेता के रूप में आई उनकर झापा से चुनाव लड़ के जे निर्णय है एहि पर अपने की विचार है? देखियो मैं फिर सबके अपन अपन सोच होइ छै मैं क्लियर कर 23-24 का आंदोलन भेले 23 के पहले आंदोलन भेले 24 का आंदोलन भेले 23 के रिएक्शन में 24 का आंदोलन भेले घुसपैठ भी भेले माने छियै कांग्रेस एमएलए लगायत के फ्रंट लाइन में आके कांग्रेस के एमएलए के किछ नेता सब लगायत के बालन के लूसीफर इसे वस्तु में तो इनका बात है तो वाइफ के जे गाड़ी रोकने रहे ना सिंह दरबार जला देवे कोने रहे से स्टार कल के भी वस्तु कल के तब एकरा तो टैग लगा दे दूटा चीज हम देखे छियै कि बालन के टैग लगा दे के देश जलाउने कह के तो देश कैला जली तो ओकर जवाब तो तभी सरकार नेतृत्व करे वाला के दिए पड़ले तब कांग्रेस एमएलए जे कोalition के सरकार रहे तो कहल के बाले चाहे आंदोलनकारी जे सब है से सब देश जलिल के हम सब देश बनो चाहे हम सब बनबा वाला छी तो तभी सरकार के नेतृत्व करे वाला केपी शर्मा ओली हो सके अध्यक्ष आदेश जब के ट्रैक के लगले बाले के तो ये चुनाव तो नियमित चुनाव नहीं तो विशेष चुनाव तो केकरा लड़ाई होती बनबा के जलवा वाला के बीच में होते पब्लिक में तो कने हम देश बने बीच बनबा वाला छी आ बादन जलवा वाला है तो लड़ाई तो ये नहीं होते एकटा फिर हम आगे कह दीजिए मैं बालन के पक्ष में अच्छा विपक्ष में नहीं कही बालन के को तो से लड़ जेते चुनाव है बात नेपाल के कोना से लड़की थे जीता के चांसेस 100% चले वो झापा 5 ओली जी के विधानसभा एरिया किया चुनल के यहाँ की अपना हम भी लगे ये बात हम करी बालन वही द्वारा कि वे के प्रधानमंत्री ते टाइम के प्रधानमंत्री के रही विशेषण लेने रहे देश चलवा के रहे हर एक सुरक्षा निकाय चल के हर एक काम ओकरा 100 में ना तो यो कहीं आके अपन नाकामी कहीं अभी कमी कमजोरी कहियो से हम गोली नहीं चलेली हमर के प्रधानमंत्री जे सेंटीमेंट डपा वाला के कहे आहा गोली नहीं चलेले मिनट के लागे मान लेली आ तो बचे को तो खेली ना प्रश्न तो यो ना सही हो तो तै द्वारा अभी भी एक लड़ाई हुई है एगो कहिए अब जनता का की करती जलवा वाला के जीतता है देश बनवा वाला के जीतता है से तो एक मतदाता करते अब मतदान तो गोप्य होय छै त तै द्वारा बालन 26 से जाके चुना केपी मिली के अगर बालन हार जाय छै ओली जी जीत जाय छै तो नेपाल की राजनीतिक परिस्थिति अगाडि केहन हेतै अहाँ के आकलन? अब अभी प्रेडिक्शन अभी नहीं करू चुनाव 21 गते के बालन हारते कि या केपी मिली हम दोनों क्वेश्चन है अगर के बालन हार ले तो देश की स्थिति की है एक नंबर अगर बालन जीत गए तो ओली जी की स्थिति की है ये दूटा क्वेश्चन से हम नहीं ये सबसे बड़ा है बालन हार जीत के मतलब में हमरा से के विचार है कि हमरा से के अध्यक्ष जीते केपी मिली जीते केपी ओली चुनाव जीतते यानी कांग्रेस फिर चुनाव में गगन था पार्टी अपन सुतल कांग्रेस के नया ऊर्जा के साथ आगे कांग्रेस प्रति वहां के काफी जनता अति हो गई तो विभिन्न पार्टी के तत्व का नेता सब देख रही ना अवधि चुनाव के रिजल्ट के विषय वस्तु में देख रही मधेशवादी दल के एहि चुनाव में अपने केना देख रहल छियै? मधेशवादी दल के जे बाजार एक खुले रहे दुकान सब खुले रहे ई बालन के लहर से अगर सब सटर तो खाली मधेशवादी दल के डाउन भेले कि अहाँ अभियो ई बात नहीं मान रहल छी कि एमएलए के भी असर पड़ते हम अहाँ के समग्र राजनीति के अहाँ के मधेशवादी दल के कहते हम मधेशवादी दल के कहते देश भर के बात हमरा पूछी तो हमसे वो हां नहीं तो मधेशवादी दल के तो राजनीति बराबर सरम गिर रहा सब ये भी अहाँ के खत्म हो रहा लेकिन संग संग तो और पार्टी सब भी तो मोटा-मोटी हुआ है हमने कभी ना हां लेकिन यहाँ बार कांग्रेस में ना कांग्रेस रूपांतरण नहीं करती अपने आप में ऊपर ही हाथ लेती है तो जे अभी ये मान ले डिफेंसिव में है कुछ वर्ग का डिफेंसिव में रहते कांग्रेस अगर से बात देखो नेतृत्व में रहे करती तो लेकिन एमआई कांग्रेस अपने आप चेंज कर चुनाव से पहले अपने आप रिक्स लोग चेंज कर गगन जी वही प्रतिशोध का आंदोलन का पार्टी के भीतर में फेल की अहाँ सब किया ही नहीं कर सकते वही बात नहीं वहां की बात हम बुझ रहा छे अहाँ सब 10 युवा नेता मिलकर एते तो आदमी बहिर आना तो नहीं छे ओई में एना छै अस्मित जी ओई में प्रतिनिधि मात्र अध्यक्ष चुनते
एहन संविधान क्या बनेने छै, अपन विधान संस्था के क्या बनेने छै? अब हम तो आहाँ के विषय वस्तु हमरा से की पार्टी के विधान अधिवेशन एक प्रति बेल है 22 गते के बेल है 29 गते के आंदोलन में याद थी तो में विधान चेंज कर हमरा से के नेता की ये बात नहीं करी। नेता हमरा से के किनका सोच में परिवर्तन करना पड़ती है, अपने आप के रूपांतरण करना पड़ती है, अपने आप के सब रूपांतरणों से बेसी हस्तांतरण करना पड़ती युवा पुस्ता। चलो एक बात अब एकदम सीधा बात, आरएसपी रवि लामेन छाने जी के पार्टी आई टॉपिक पर बात करें। चलो बाजार में जे बहुत रंग के चर्चा परिचर्चा आई रहल है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कतो बालेन जी के यूज कर रहल है, कहला कि झापा 5 एक टफ जगह पर गेलखिन, अगर बालेन जी के पूरा देश भर के थर्मामीटर लगाबे लगेलखिन, अगर वो जीते छथिन तो देश भर के मोटा मोटी आइडिया आंकलन मिल जाते। अगर बाय चांस हार गेलखिन या कुछ अनहोनी भेल छै तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी था आई के दिन में बालेन के कैप्टन बनाकर ई मझधार बैतरनी के पार करे के कोशिश कर रहा है। आहा फ्यूचर में अभी तो प्रेडिक्शन के बात है, लेकिन आहा के भी अपन आंकलन थ्योरी की लगी है रसपा में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में मुख्यमंत्री की जो प्रधानमंत्री की जो कैंडिडेट कही है आई में अपने कते कंफर्म कॉन्फिडेंसी या ऑडियोल में छी की है राष्ट्रपा के बालेन जैसा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जान ये रविलाल सारी गलती नहीं करते हम देख रहे छे रविलाल छाने के पार्टी के जैसे बालेन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार एक प्रोजेक्ट करके के हिसाब से 30 दौड़ा में लागल छे ये कदापि नहीं करते, ये एक झूठ फूस के हाल है। हमरा जब पॉलिटिकल एटा बुझ रहल छी हम तो ते हिसाब से झूठ फूस के हाल है। तो रविलाल छाने लगाए के हम विषय वस्तु में के कोई व्यक्ति चरित्र को नहीं जा सकते, हमरा अपना के सुधार अपना पार्टी के सुधार के पार्टी में रह के नेता से प्रश्न करबे, हम पार्टी छोड़ के जे प्रश्न भीतर में रह के मजा आए ना उसमें से बाहर से नहीं कर सकते। हमरा राष्ट्रपा के बालन के विषय में कली नहीं रविलाल छाने लगाए के नेता स्वर्ण मांगले ये सब लगाए के नेता गलती करते तो परिणाम की होती फिर से आंदोलन ना गलती करते तो परिणाम सब आक्रमण नहीं कहने होते हमारा ये परिणाम होगा हम तो हिसाब से देख रहे। अभी बीच में एक हल्ला आ रहा है कि नटराज जी का तो कार्यक्रम लग रहा है जिसमें कोनो कार्यक्रम चलिया तो बालेन जी के जाए नहीं देते तो कतो पब्लिक में बैठल चली चाय दुकान पर गपशप कैसा तो कतो कहल कि बालेन अगर नेपाल के कोनो कोना पर जाए चाहे आई के डेट में और बालेन के कोई रोक ले कोई माइक लाल पैदा नहीं भेल ई कमेंट लोग सब के चाहे तुस्की पर आई को अपने की कहो तो उनकर लग रहा है नहीं जाए के मेन रीजन की आई देकर देखिए विषय के बारे में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा शायद कुछ बोल रहे थे, शायद टाइम टेबल नहीं मिल रहे, समय नहीं मिले, सुरक्षा के दृष्टिकोण से साझा हो गया है शायद नारायण में कुछ पार्टी कौन पार्टी के लिए कुछ के विषय में सीएलए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण में से वो वोट परिवर्तन के से बात हम सुनना पहले हम सब सुन लिए ग्राउंड में की मेरे से यथार्थ में सुनी नहीं मालूम। चलो दूसरे पार्टी के बारे में की बात करिए। अब देश में बेरोजगारी है ई बात में यहाँ कहते सहमत 200% आई देश कोनो व्यापार करे के से या कुछो करे के से आदमी के बहुत मुश्किल से बहुत टफ हो छै। जनता आई के दिन में कतो चाय दुकान पर हम सब बैठ चाय पिए छी या कतो बैठ के बात करै छी 10 को 5 को विद्यार्थी सब बैठल रह तो उ सब आपस में बात करै छी वही देश के वीसा लगावे पासपोर्ट बनेबे कुछ पढ़े वाला विद्यार्थी है तो यूके लंदन ऑस्ट्रेलिया कामदार वाला क्षेत्र को काम कर लोग मतलब कर जाए के है तो 12 क्लास के डिग्री ले छै पासपोर्ट वीसा वाला काम मलेशिया का था। ई देश की परिस्थिति में राजनीतिक कतो न कतो मतलब दूरदृष्टि नहीं भेले या राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति सब आई देश के समाज के एहन हालत में आइन देने है अपने के की लगे छै। सत्य बात है के बात से सहमत छी। ई जे बेरोजगारी जनता में निराशा अपने के कभी युवा विदेश पलायन हमरा के नीति हमरा के विजन दूरदृष्टि नहीं भेला के कारण एकटा सिंपल बात हम एक पान नंबर लिए जाय छै चाहे हम कोर्ट फिरे जाय छी ना एते झंझटिलो प्रक्रिया है में लगा देने सब एते झंझटिलो जे राज्य के में शासक सब जे बैठल रहे जे राज्य के नीति बनबी एते झंझटिलो लगा देने हैं तो के चलते
हम चाहे कि अन्य युवा एक चाहे हम रोजगारी करें ना वो झंझट लगे चलते थे फिर एक पासपोर्ट बना अब पासपोर्ट बनने में इतने झंझट लगा देने हैं एक सेंटीग्रेड हिसाब से आप कति कहो यहाँ के ये तो कभी राज्य द्वारा ही एक हमरा यहाँ के राज्य में एक कफिला हम आप जी वो कफिला के तरह जो ये सब बड़ी तरह लेना तय के चल के यहाँ के तय से गते काम हो लोगे अरे सर लाइसेंस लग जाय छै तो 1500 रुपया रिन्यूअल काट दै छै आ 3 साल के बाद अहाँ के लाइसेंस कार्ड हमरा कोर्स में भी लाइसेंस के सीट हां हमरो कोर्स में सीट लग चले छै अभी तक ला हम लाइसेंस के रिन्यू करा ले अभी तक हम लाइसेंस नहीं ले 3 साल लगते कहिए 3 साल से बेसी हमरा हो गए अहाँ के 3 साल से बेसी हो गए तो ई सब कमी कमजोरी जे छै त आब हम सब उम्मीद केकरा से क सकै छी नहीं त अब देखिए ना उम्मीद तो दौले से कर पड़त ई देखिए सुमित जी एकटा बात कहै छी बाले न लिया तो कहीं बाले ना के सब कुछ मिटा देते संभव नहीं है तो कोनो जादू के शरीर छोड़े एक दिन में आगे चेंज कर देते मुख्यतः जो जिम्मेवार जगह हम भविष्य देश चल के इ नेता अपने आप के अपना आप में परिवर्तन निकल स्वयं एकटा भले ना हम ही चीज जे छी हम भविष्य हम ही राजा भगली लॉ एंड ऑर्डर हम तै के चलते 23 में तै के चलते 24 में भाई में नेता अपन विजन दिया वाला है ना नेता है गॉफ से भी नहीं चलती है विजन लेके जाए पड़ते रिजल्ट दिए पड़ते पर ठीक से परिवर्तन के बात कर के बारे में कई चालू कुछ नहीं देखा देश परिवर्तन ने माओवादी से परसेंट आयल है 64 साल में 64 के निर्वाचन में आयल है 220 सीट से एकदम वो अपन विजन ने दिल के देश के जनता में जाके तभी माओवादी करता छै नहीं तो हम वह बात कहबै छियै माओवादी जंगल से युद्ध लड़ले सरकार संगे जनता 18,000 20,000 25,000 लोग मरले तो माओवादी जब करके मेन स्ट्रीम में अबै छै कि जगह वो करके उनके लोग अबै छै पब्लिक उनका मौका देला कि चल जीता नए आदमी है कुछ करते आशा के लिए जनता के की भेल से हम वहां देखली मधेश आंदोलन भेल अही में अपने के मधेशवादी दल सब जीतल के बहुत बढ़िया सब बाद में जाकर वो सब की भेल हम देख लिए अब बालेन जी एलखिन ठीक पब्लिक एकटा से बेटी के एते बेर मौका देलिए अब एक बेर एकरो दै छी की करते जे करते थे तो ठकेबे के लिए एक बेर आ करै छै अब एते जे देश चेंज में है से अभी भी हिमालय के तरफ से या चुनाव में आदमी आकर जेना अहाँ कते क्लियर कट कहली हां मिस्टेक भेल छै अपन अहाँ सबके जे सभापति कहू या जे अगुआ छथिन उनका से मिस्टेक भेले तो ई एक्सेप्टेंस तो आई तक जे ऊपर का तबका से आबो के चाहिए वो अभी तक तो नहीं आयल छै सेल्फ रियलाइजेशन के जे बात होय के हां मिस्टेक भेल छै एक बेर मौका दिया हम सब पुरान पार्टी छी हम सब सिस्टम चेंज कर सकै छी एहन टाइप के स्टेटमेंट अभी तक अहाँ के ऊपर का तरफ से किया नहीं आ रहल छै है ना से ऊपर तक के नेता सब में एकटा सबसे बड़का कमी कमजोरी वही अभी चुनाव में देख रहे हैं एकटा हम कांग्रेस के विश्व प्रकाश शर्मा का स्टेटमेंट सुनियो चाहे गगन थापा के स्टेटमेंट सुनियो हमरा एमएलए के योगेश भट्टराय के स्टेटमेंट सुनियो केपीएल के स्टेटमेंट सुनियो फर्क छै ओकर जवाब अहाँ के योगेश भट्टराय के देला से नहीं होते ओकर जवाब केपीएल के दिए के जवाब हमरा सबके पार्टी के महासचिव के शंकर पोखरेल के दिए पड़ते गलती रियलाइज करना पड़ते 23-24 में हमने गोली चली लिए हम बच्चे गोली के निकला था ना सब सरकार के इंटेलिजेंस से लगे हर एक मैकेनिज्म हमारा ये हमारा नाकामी करना पड़ते आत्मनिरीक्षण कैसे ना फिर कैसे आत्मनिरीक्षण करना पड़ते आत्मबोध करके जनता में जाए पड़ते गलती सुधारना पड़ते तब जनता में जाते तो जनता कुछ राहत दे सके नहीं तो हम अभी देख रहे छी एक स्टेटमेंट निकाल के चाहे अब सिंपल भाषा एक तो बहुत 23-24 के विषय में बोल रहे हम आगे सुमित जी स्टेप फॉरवर्ड बात करे छी कि केपीएल हमरा से के दर्जी बैठा वाला बात तो हल के हम वो बात आगे जोड़ दी से पूछे से पहले कही छी एते बड़का तबका के विरोध भेले मधेश में 32 सीट में जे मधेश के में 32 सीट में ना सब उम्मीदवार के एक प्रश्न के सामना करना पड़े स्वाभाविक हम के लिए सामना के लिए लेकिन हमारा पार्टी के अध्यक्ष अभी हमारा पार्टी के महासचिव एकटा विज्ञप्ति जारी करके वहाँबाट चाहिँ जानना चाहे मैले ठेस पुर्याएको छैन कुनै समुदाय प्रति के निकल के ओकर रिजल्ट ई जनता मतदाता ई चुनाव
तो एगो झापा 5 के सीट बचा वाला हाँ। वैया के पब्लिक के सिंपैथी ले वाला आ सब ऑल ओवर नेपाल के सीट के त्याग कर में लाई गेली है। ये राजनेता, ये राष्ट्रनायक चाहे पार्टी के अध्यक्ष के काम कर्तव्य नहीं हो चाहिए। नहीं हो वो देश के नेता है, प्रधानमंत्री 5-5 4-4 चोटी प्रधानमंत्री भेले। ये तबका के शब्द जे बोलखिन ना ओकरा अपने आप में एक करेक्शन करो पड़ते है। नहीं मैं तो हमरा प्रधानमंत्री हमरा राज्य के क्लियर कर के पूरा करते कि हम झापा के मात्र नेता छी स्पष्ट रूप से। एक और बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू देखने चलिए हम सुनकर हम कोनो रिएक्शन नहीं कर सकता है। महेश बस्नेत जी से कोई पूछल के कि रघुवीर जी ले भन्नु भएको थियो कि मैले महेशलाई फोन करे यसो भने तो महेश जी त एटलिस्ट अपन पार्टी के नेता के बचावला हो मैले कुरा गरेका थिएँ फोन आथ्यो बी कहि सकै छलकिन लेकिन उसी का गल्ती है ना रघुवीर जी ले हैन जुली जी सँग त कुरा भएको थियो। ई जे स्टेटमेंट देली है आके ई नै लागल छ कि कतो न कतो आके ऊपर का तक का लोग सब नहीं चाहे छै कि मधेश में सब जीते कहीं का कलाकि ई तो कतो न कतो नेगेटिव ये ना छै सबसे बड़का महेश जी की बोलल के रघुवीर जी की लोग बोलल के सब फर्क नहीं पड़े छै, बहुत फर्क पड़े छै। हम बात सुनि छी यहाँ खोले हम कहै छी ना रघुवीर मधेश के राजनीति मधेश के मतदाता काठमांडू के मतदाता में फर्क छै। ये के मतदाता में चेतना बेटा प्रश्न तो कह देते चुनाव में चेतना बेटा हाँ एक बात कहले बाले मेयर काठमांडू से जीतले लेकिन बाले को जनकपुर में लड़ा दी चुनाव ई बार हम का बात चली लेकिन महेश बस्नेत कहीं नहीं बोली उसे रघुवीर जी के विषय में रघुवीर जी का फोन करके तो अभी तो मीडिया में बात तो नहीं बच सके चाहिए ना नहीं हो के रहती तो एटलीस्ट अपन नेता के सेव कर के लिए हां फोन आपको क्यों स्वागत करते अब ओकरा मन में की लागल है चाहे उनका अपना तो से अथी है इधर बोलने होते एक साइड जुली जी हमरा फोन केले रघुवीर जी हमरा फोन में केले से विषय वस्तु बोले त एटा हुए बात में करिए कि देश एकटा राजनीति पॉलिटिकल नेता सब जे है ना हमरा सबके पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में हमारा पार्टी में असल के किनका विषय वस्तु के ज्ञान हां अभी ओली जी या महेश जी या एमाले जी के बारे में जे भी हम सब बात कर रहल छियै कतो न कतो अहाँ के बातचीत से नेगेटिविटी या गलती छै आखिर बात कर रहल छियै त अहाँ के अब ये इंटरव्यू पोस्ट भेला के बाद में ब्रॉडकास्ट भेला के बाद में अहाँ के विजय से नहीं लग रहल छै कि एमाले से हम कोनो कार्रवाई कर देते कि ये ना छै ना हम सुनि जी हम समाज के लागि राजनीति करे छी जी जनता के लिए राजनीति करे छी जी समाज है जनता है तब हम नेता बनेंगे जी हमारा पार्टी टिकटो दो देते सूर्य चिन्ह के पार्टी टिकटो लेकर समाज जनता में हम बढ़िया जगह विचार के संप्रेषण नहीं कर सकबे ना आखिर वोट हम रहने के पार्टी को देते हमरा ये के जनता की चाहिए जनता के हक हित में ये के मतदाता के ये के समुदाय के हम मधेसी से तुम गर्व से कभी ना मनाओ अपना आइडेंटिटी के विषय में कोनो कंप्रोमाइज हम मधेसी छी तब आइडेंटिटी के विषय में कोनो महेश बस्नेत जी होई चाहे हमरा सबके अध्यक्ष के पी शर्मा ओली होई अब जे नेता के लाभ हो तू नेता बहुमत करके रखते हम तो स्टेट हमरा पार्टी से टिकट देते लेकिन मन ये के वोट हमरा सुमित जी देते ये के वोट हमरा ये के जनता देती ना पार्टी से टिकट देती ना पार्टी तो में टिकट होते के देनी एक बार क्वेश्चन आ रहा है पार्टी टिकट के दै छै ओकरो दाम लगे छै कहां दो यही तो आपने के कुछ अगर आप क्लियरली नहीं बात सकता तो केना मतलब आगे की समग्र हमरा पार्टी में नहीं छी कि ट्रेंड नहीं छै कांग्रेस में ट्रेंड रहली है हमरा बुझाई गगन जी जैसे नेतृत्व में लेते ऐसे गगन जी के ट्रेंड जाए चलिए सभा में जब हल्ला चल रही पार्टी में दो पार्टी के बाजार में 2 करोड़ मंगल के पास झूठे फुसे के पास नया दल ही बनल त पार्टी नया दल में पार्टी के झूठे फुसे अभी के चुनाव लड़ला एकटा आदमी के लिए हमरे मन भेल कि हम सांसद के चुनाव लड़ै छी हां कते पैसा खर्चा है निर्वाचन आयोग तो अपने हिसाब से खर्च होते तो ईमानदारी से कहूं अगर हम 2 से बाइक लगा रैली निकाले छियै अभी चुनाव में आई से 15 दिन बाकी छै हम 2 दिन रैली निकाले छी 2 से बाइक लगा 10 लीटर के तेल भरै छियै तो 2000 लीटर तेल मिले अब 2 से के नाश्ता करते आदमी तो भ गेली अपने के 2 से आदमी के 2 से के हिसाब से 4 लाख रुपया तो 10 लाख रुपया तो रैली में खत्म हो जाए बालन जी के देखा ले सब कते परिचालन पैसा देला नहीं बालेन जी देखो बालेन के बारे छोड़ दियो आई के देश में अभी के राजनीतिक माहौल में बालेन एकटा अलग
पहचान या एक अलग हैसियत लक ठार छै उ हमरा वर्डिंग हाइकर कभी करी चाय दुकान में बात भेलै अहाँ जे कहली कि भ सकै छै सुरक्षा दृष्टिकोण के हम नहीं गेल है या और कोनो कारण हेतै जे अहाँ नहीं कहि सकब अब सिंपल एक ले मैन लेवल के आदमी सीधा कथि कहै छै वो बालेन के मन होती वो ये जाए के आसार कोई रोक लेते के ना रोक लेते वो अब सॉरी हम तो गलत वर्ड यूज के लिए तो बालेन एगो अलग हस्ती भ गेलै अभी के लिए बालेन से कोई क्वेश्चन अभी करियो नहीं पा रहल है या अभी ठीक छै वो अलग चीज है लेकिन अहाँ सब एकटा एमएलए से आबत छी या कांग्रेस से छै या हमरे मन में कि हम चुनाव लड़ै छियै 25 लाख 30 लाख के बजट में चुनाव लड़ल जा सकै छै जनता बनेको मतदाता बनेको मतदाता उनका पेट्रोल जाइत पाइप छोड़ देते दारू मांस नहीं खाते पेट्रोल भी बढ़ाते तो वो उसे कम चुनाव देते अहाँ फील्ड में घर दे लोग कर रहल छी गांव-गांव घूम रहल छी एकदम सत्य तथ्य ऐसे कोई पॉलिटिकल बात नहीं अहाँ के की लगैया जनता चेंज होते मधेश के जनता राज्य की नीति यही ना मधेश के तो देखते छी यहाँ के आइटा तथ्य निकालने से गरीबी स्वास्थ्य के समस्या शिक्षा तो ये मधेश में तो मुश्किल लगे अपने तखनी यहाँ करे छले कांग्रेस छोड़ के एमएलए में आबो के मेन रीजन अपने के की छले 2 मिनट एक बार हम फिर कह छी कि कांग्रेस के जया लोगन सब संघर्ष करते रहे अगर अभी कोई बात छी 50 वर्ष से हो गए 50 वर्ष में इतने संघर्ष करते भी कई जगह पर आके पार्टी के नेतृत्व जबरदस्ती नहीं हो गई विशेष महाधिवेशन बोला के 64 के 66% विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधि आके पूरा एटा नेतृत्व करके एजेंडा से के लिए लेकिन हिसाब से प्रतिकार का तो लेकिन इजी नहीं मिला कौन चीज में है ना कि विद्रोह का बहुत अच्छी चीज है गुलामी करके विद्रोह कर जनता के जे ऐसे चीज रहल से हिसाब से गुलामी करे वाला आदमी सब दिन अगाड़ी में आके वो नेतृत्व के ऊपर पछाड़ी पेन के लिए नेतृत्व करे वाला लीडर या सब इनको विषय के बस हमरा आखिरी कलिम के विषय के कांग्रेस में हमारे आवाज कांग्रेस के हमरा सब में जया कांग्रेस के राजनीति में डॉक्टर रामवरण सत्य सरदार के प्रथम राष्ट्रपति तो हम ये विचार के लिए कि कांग्रेस के राजनीति देखी तो होने खाने के राजनीति एकदम संभार तेरा दूरा पर गाड़ी पे ट्रैक्टर लागल है धनिक मने के तराई अपना मधेश के कहै छै से कांग्रेस सुगा खाए वाला गरीब तो का के नीचा हिमालय हमरा सबके फिर एक समाज उत्थान करे के लागि तो पार्टी केकरा लगबी के जैसे वो केकरा दोनों लेवल में समानता सही है तो कहली ना कांग्रेस से बेटर हिमालय से ठीक से सत्य द्वारा हिमालय में लाइक के राजनीति 74 साल से सक्रिय राजनीति में चलो कांग्रेस में पुरान नेता सब छै जना नेपाल जनकपुरे के बात करू या मधेश के बात करू निधि जी भेलखिन महेंद्र जी भेलखिन बहुते से पुरान नेता एमएलए में जूली जी या रघुवीर जी के एला के बाद पुरान नेता सब कहां है राजा है ना से कौन एमएलए के पुरान नेता सब ये ना है पार्टी के एक जैसा समय अनुसार परिवर्तन कितना कांग्रेस में बहुते नेता सब सली लागल छितो हेबो करे त निरंतर भैया विमले जी के टिकट मिली छै निरंतर ये महेंद्र जी की टिकट मिली छै बोला एक राम प्रताप शाह के वो ककम वरुण थापा नेतृत्व में वाली राम प्रताप शाह के मिली आई पर संविधान सभा सदस्य भेल दिनेश प्रसाद जी के टिकट मिली दूटा बात रघुवीर जी जूली जी के विषय पे अपने लीली तो रघुवीर जी जूली जी एकटा अब जनजात धनिक है जमींदार परिवार से अभी है वो हमरा के कोनो विषय वस्तु नहीं लेकिन ओकर विचार राजनीति विचार नहीं तो वो दोनों आदमी तो लोकल छथिन जनकपुर से जुड़ल छथिन आइयो उनकर अपन घर छै काठमांडू मंत्री तक लेवल के बनल छथिन प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री सब बने छथिन तो उनका सभी आई वैलियर जनता क्वेश्चन करे छै या कतो एहन अहाँ सब कोनो उल्लेखनीय काज समाज के लिए केला नहीं कहने छियै जहाँ डायरेक्ट जवाब द सकै छी कोनो ठीक छै 23-24 करते की गलती भेलै अहाँ के जे अध्यक्ष जी से या जे सरकार में छलै के लेकिन अभी तो जनता के जवाब देवला कि नहीं हम ई काज कहने छियै हम हिमालय के सरकार में छलिए हम मंत्री छलिए हम तो हर जनता के बात सुनलिए कतो न कतो अपन आसे पासे के बीच में रहि ग
ओकरे सबके मात्र मंत्री बन के रह गेली कि जनता के भी मंत्री किया नहीं बन सके? ना यहाँ सुमित जी यहाँ मीडिया लाइन से जुड़े छी यहाँ के विषय वस्तु में एकटा जानकारी हेते राखत पड़ते रघुवीर महासेठ जी जे मधेश में जे सरकार के मंत्री रहे जे कदल के जे मधेश में बजट टाइप के धरल के और पार्टी के मंत्री सुमन मुख्य एकटा विषय वस्तु यहाँ देखने लगे कि उनकर बजट की पुस्तिका एना के उठा के राजनीतिक लोग खाने धनुषा के 3 और 4 में 9 अरब रुपया बजट है। ई बात है पब्लिक के क्या समझा पा रहा ये तो ये नियमित चुनाव न ये विशेष चुनाव है। तो वो पैसा जे ऑल है कौन-कौन काज भेल धरातल अब वो पैसा से तो शहरी विकास से विभिन्न रोड सड़क आके आकाशे पुल लगायत के काज सब है गांव-गांव में जे धनुषा के ये बॉर्डर मुखिया पटे चल कि आके सिंधनी के बॉर्डर पे क्लास देखो 3 नंबर 4 नंबर लगाए के समग्र मधेश में सड़क के स्तर देखियो लाइट के स्तर लगे कि आगे बका एटा नगरश्रेष्ठ में आगे बका सभा हॉल बना रहे से आकाश से ऊंचा लगे तो विभिन्न गांवों पर सतत कोट विकास में तो रघुवीर जी के जे बजट लेल के हिसाब से तो बहुत खास है लेकिन जनता के हाथ छोड़ ले तो ई चुनाव निधि चुनाव नहीं है ई चुनाव निधि तो विशेष चुनाव 79 के चुनाव तो 84 में वाला रहे विधान के विकास तो ते के चलते जनता के अभी राबता जे आंदोलन के राबता छिके तो राबता प्रश्न पूछाया जाए विकास के नहीं पूछेंगे वही 5 साल के बाद में चुनाव के विकास के मुद्दा को अहाँ कहलिए रघुवीर जी बजट मधेश में बहुत ज्यादा देलखिन ठीक है तो वो बजट तो कतो प्रदेश सरकार के माध्यम से या केंद्र सरकार के डायरेक्ट मतलब आयल होते तो भ्रष्टाचार पर कथी कहो रघुवीर जी के भौतिक पूर्वाधार मंत्री सिंचाई मंत्री विभिन्न यातायात मंत्री तो पहले सिंचाई मंत्री के बाद भौतिक पूर्वाधार प्रधानमंत्री से बनल तो बजट अपने के बजट भाषण में 9 करोड़ के 9 अरब के बजट धनुषा के 3 नंबर 4 नंबर से लगाए मधेश में अब रघुवीर जी जे मंत्रालय के मंत्री बनल छले तो ओकर अपने ऑलरेडी अथी छै विभाग सब छै सड़क विभाग छै ओकर अपने छै तो ओकर सब काज टेंडर ओइ में भ्रष्टाचार के विषय में कुछ नहीं हरेक काज टेंडर क्लास योजना सब 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ से नीचे के योजना नहीं छै भ्रष्टाचार कतो जे सुमित जे उपभोक्ता जे प्रदेश सरकार फुले आओ जे में हमरो पार्टी के सरकार शामिल रहल मंत्री रहल हम नाम ले फुले आओ ए में भ्रष्टाचार प्रदेश सरकार 10% पीसी बजट में एंट्री करवा के लागि पीसी काम चिट्ठी बांटे के लागि ठीक ये भ्रष्टाचार एक बात कही ना लोग सब देश में भ्रष्टाचार नहीं नेपाल भ्रष्टाचार में देश ये तो भ्रष्टाचार है ते में खुला मधेश प्रदेश जना संहिता के एक जननी रही ना अगर संहिता वो प्रश्न जे छी उठिने छै ना अभी तो मधेश प्रदेश के जे मंत्री जब जे सरकार में जे खुला लूट और भ्रष्टाचार देखे योजना के चल रही चिट्ठी बेची छै। एक सेकंड हम स्वास्थ्य से जुड़ल लोग छियै स्वास्थ्य के ई प्रतिष्ठान बनले ये कैथलैब हार्ट के ऑपरेशन करने कते 9 करोड़ की 10 करोड़ के बजट एलोकेट भेले उ पैसा कत गेले भगवान जाने न भवन बनले न कैथलैब शुरू भेले प्राइवेट सेक्टर कैथलैब शुरू कर देलके त अहाँ एकटा एहि क्षेत्र के जिम्मेदार नेता भ क एहि चीज पर केला नहीं पहल कइले देखियो एहि विषय वस्तु में हम सब पहल जे इस में जुड़ल रही ना जिम्मेवार निकाय के चाहे जिम्मेवार व्यक्ति के इम्यूनाइजेशन लिए पड़ते हम तो पार्टी भीतर में बात करते हैं हम सब पार्टी भीतर में लेकिन जे हमारा सरकार हमारे पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री तकरीबन करते 1.5 से 2 साल तक लग मुख्यमंत्री सतीश सिंह जी एक पब्लिक स्टंट बोर्ड के सब हॉस्पिटल के चेक करा जाए रे भाई प्रादेशिक अस्पताल पहले चेक करू ना ठीक करू ना ओमे जे अथी रहे कि अहाँ नवीकरण में जत्ते बेड है प्रत्येक बेड पे 1 लाख रुपया अहाँ के पीसी रहले अहाँ नहीं देबी तो अहाँ के जाके छक्के मारा के रहले तो विश्व में के प्रदेश सरकार जे है जे मंत्री वाला कार्यकाल में जे मंत्री सब लगा अभी के इनकर सब तो देखा कि खाते के तो देखे तो ई सब संहिता पर प्रश्न उठा देलके प्रदेश सरकार समग्र तो कोरोना काल में भी जे लूट भेले
कोरोना काल से हमरा ख्याल में छै कि एगो तकिया के 1200 रुपया के बिल बनल छलै, उतरना के 3000 के 4000 के बिल बनल छलै, एगो मास्क की 50-60 रुपया के 200 रुपया पता का मास्क के बिल बनल छै। तो ये सब पता भेलै तो केंद्र में तो अहाँ छियै ने, अहाँ एमएलए पर एगो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के नेता छियै, लोकल लेवल से अहाँ काज करै छी, जनता के समस्या आगे कहे के स्वास्थ्य एहिए के जे विभाग या अस्पताल जे छै एहिमे एतेक ज्यादा भ्रष्टाचारी छै, एहि पर अहाँ सब कतौ जगह पर आवाज किया नहीं उठा सकली या एहि चीज पर किया नहीं कोई ध्यान द रहल है? आगे संहिता भ्रष्टाचार मधेश में जे भेले अइला संहिता क्वेश्चन मार्क में है, जनता भी कतौ को सोची कि सारा बहुत लूट भ रहल है। ई हम आगे बात हम माइन रहल छी क्वेश्चन आंसर करबे ना कर दिए, हम खास करके स्वास्थ्य पर किया कह रहल छी, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार ई सब तो एक बेसिक आधारभूत बात है। जनकपुर अस्पताल आई के तो नहीं 50-60 साल हो गेले, एकर स्थिति आई ऑल ओवर नेपाल में देखिए, आइए देखिए जे यहाँ के जे नया भवन बनले आई के दिन में यहाँ में नया भवन से यहाँ जाकर महकल लगते कुछ ज्यादा नहीं, खाली साफ सफाई बढ़िया से कह लेते। हमरा बुझाई छै नहीं तो 3 लीटर या 2 लीटर फिनाइल तो पर डे के बिल बनी छै, साफ सफाई किया नहीं है उ तो अहू अपना लेवल से जाके एक बार देख लेती है तो वो ओते काज अहाँ सब करवा सकै छलिए, उ चीज में अहाँ सब किया चूक गेली? सबसे बड़का ई सब तो हम जब चाहे नहीं जब चाहे के सुनिते जरूरत कुछ जे नीति बनबै छै राज्य के इस सरकार में केना होय छै ना, हमर आदमी केना मंत्री बन जते, जेकरा पालो नहीं मिलल है ना से केना मंत्री बन जते। सुमित जी वही मंत्री पद के लागी पोस्ट के लागी है कि लायक है कि न है से नहीं देखल। राज्य की ये नीति के कारण, राज्य की ये नीति के कारण अब हमरा स्वास्थ्य के विषय में कोनो मालूम नहीं छै, हमरा बना दे छै यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री की करबे पीसी खबर। तो राज्य की नीति के कारण ई छै कि सबसे बड़का आंकड़े भ्रष्टाचार के ना कि पार्टी कांग्रेस या माले माओवादी के जो इतने दल तंत्र में फंस के हर एक चीज में भाग अहाँ छानबीन केकरा लग करबे सब तो मिले है अहाँ के भाग में अहाँ के बोलले छी न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कांग्रेस के बनते अख्तियार के चीफ के माले के बनते। हां तो अहाँ केकरा पर भ्रष्टाचार के मुद्दा करबे, अहाँ केकरा पर अथि करल जबे। एरा बड़ा सुंदर वीडियो आयल छै, हां फिल्म सैया भेल को सवाल तब डर का है का, तो अपन देश में तो हमरा बुझाई छै ये बात जनता के ये बात क्वेश्चन कर रहा है लास्ट में तुम ये बात न कहो बिना सुमित जी कि समग्र में ये देख के पैसे देते काम हो आ 24 के कहीं ना देश जलायो कैला जले की नेता सब जन पूछे जाय छै अही क्वेश्चन कर। हां हम ही क्वेश्चन अही क्वेश्चन जनता के अहां से। हां बस जनता अहां से कह हमरा से जनता करते अच्छा ओइ से पहले हम कहै छी तो अहां एकदम सेफ साइड वाला छै एकदम वही फलाना देश जला कैला जले। चलो अब हम सब तंगा नहीं कोनो सुमित जी फिर जोड़ दी छी अहाँ के हम विदेशो जाय छी अपन पैसा तीर के तो हमर एयरपोर्ट में हमरा लंगा बना के पठबै छै ना, हमरा प्लेन के टिकट काटे के लागे हमरा ओइ में हमरा सिंडिकेट लागल है पासपोर्ट बनबे के जाय छै त हमरा 3 दिन से 15 दिन के लाइन लगे। हां जल्दी लेबे के 5 दिन से एक्स्ट्रा देश हाल साथी के सेंटर को कृषि प्रधान देश सिकै। हां सब कृषि प्रति पड़ल है पड़ती पर ना सोचाई के अब मशीन लगाओ में हम साथ भैट लगा दी हम मौत समय पर मन नहीं मिल रहा है, ड्यू नहीं मिल रहा है तो कहीं ना विधि हम एक फिर ये नेता सब जो है के माध्यम से प्रश्न करना चाहिए छी हम ना फिर कह दी रही ना कि विदेशी हस्य फिर विदेशी हस्य तो मन ले आने में कौन हस्य में आगे वह बात हम पूछ रहे हैं निराशा है ढीला सूझ जातिवाद में की कहो मधेश में जातिवाद के राजनीति जीते करे के कारण कुछ जीते से रबे करते जाले देखला राज्य के नीति परिवर्तन नहीं होते मधेश प्रति के स्वास्थ्य में शिक्षा में तान के लिए जातिवाद हिंदू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष देखिए दूसरा चीज कि सब के स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के लिए हम एगो बात कह धर्मनिरपेक्ष क्या है धर्मनिरपेक्ष 57 कंट्री है मुस्लिम के 132 कंट्री है क्रिश्चियन के एगो हिंदू राष्ट्र पूरा दुनिया में एगो नेपाल के इधर चले है ओकरा हटाना कौन जरूरी है हिंदू राष्ट्र के वकालत के करी हम सुनो कैसे तो हम सुनो ठीक है हमरा देश के भी हिंदू राष्ट्र के वकालत करे कि देश समृद्ध केना हो के दे के वकालत करे
धार्मिक भेला चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा कला से देश के समस्या धार्मिक पर्यटन कते प्रकार देश के अर्थव्यवस्था मिलाठी कर सके से कहूं जे हम तो महाकुंभ में देख लेलिए अरबों खरबों के बजट आए चले पैसा भारत हिंदू राष्ट्र है तो सबसे बड़का तो हिंदू के कल्चर हिंदू के सबसे बड़का सम्राट नहीं आई भारत के हिंदुत्व भी भारत तरीके से सब कभी अखंड भारत जे कहै छै कतो अहाँ पता करबै नेपथ्य नेपाल के नाम नेपथ्य मुनि पर पड़ल है राजा जनक के राजधानी जनकपुर छै पशुपतिनाथ के जगह से गौतम बुद्ध के जगह से हिंदू के जननी के हिसाब से नेपाल अपना आप में एक अलग पहचान रखे छै ऋषि मुनि के ई भाग के हिमालय क्षेत्र के ऋषि मुनि के भाग कहै छै पूरा दुनिया में रुद्राक्ष भाग ओकरा ऋषि मुनि के हमरा संताने छै रुद्राक्ष पूरा दुनिया में सबसे ओरिजिनल रुद्राक्ष शिव जी के आंसू अही पहाड़ पर अही नेपाल में गिरल छलिए अही से रुद्राक्ष ऑल ओवर वर्ल्ड में जाय छै तो दुनिया के हर जगह आबै शालिग्राम नेपाल से जाय छै हिंदू राष्ट्र बनावा के बहुत कारण छै तो एकरा हटाइल किया गेलै एमे अपने के एकदम सही सटीक आंसर हम सटीक आंसर दै छियै नेपाल के जियोपॉलिटिक्स से एक से जुड़ल छै देखिए बात हम सबसे बड़का नेपाल के होते बड़का अपने आप के अथी नहीं छै कि हमर छिमेकी की से आज छिमेकी जोड़े संबंध बढ़िया बना के रह के छिमेकी के उत्तर पश्चिम के छिमेकी जोड़े बढ़िया संबंध बना के रह आज छिमेकी बदल नहीं सके छी तो जनता के मैंडेट की है हिंदू राष्ट्र जनता के मैंडेट होते हिंदू राष्ट्र के एजेंडा लेके जो पार्टी होते चलते तो हिंदू राष्ट्र होते अभी तो कोनो मैनिफेस्टो नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनाए लेकिन इटा सुनिए जे फिर आप कह दीजिए बाले जनपुरे भाषण खेल के से विषय वस्तु तिनका बुझली कहूं हम एक दोसर विचार है बाले सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दा पर बोल रहे ई बात हम माइन रहल छी हम आइ रहल छी तो सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दा पर बालन जब अयोध्या के बात के पशुपतिनाथ के बात के जानकी मंदिर दर्शन के पतिवाड़ा दर्शन के पतिवाड़ा के लगा के मंदिर सब जाके देखिए तो सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दा अब जनता में की है अब हिंदू राष्ट्र जनता चाहते है तो लोगों ने की करते सब तो मतदान पे कैसे करते को फिक्र करे चलो अब हमरा यहाँ अपन पार्टी के जूली जी और मेन ये तक के केगो क्षेत्र रिजल्ट पर धनुषा में 3-4 हो ना चाहे तो एक और से के छथि एक नंबर हमरा सबके मास्टर साहब पूर्व प्रदेश के सभामुख निवर्तमान सभामुख पहले रामचंद्र मंडल ठीक दूसर में उमा शंकर अरगड़िया ठीक तेसर में जूली महतो चौथा में रघु बेटी अहाँ अपन मधेश के जनता के हिमालय के वोट दे वाला या अपन पार्टी के बारे में कुछ दू शब्द कह चाहे हम तो पार्टी से जुड़ल छी तो हम नेता के जितावा के करते लेकिन मैं जितावा के अभी तो चुनाव है हम तो सबके ये आग्रह करबे जनता से कभी ये आग्रह कि हमार नेता सब 23-24 के आंदोलन के विषय में आत्मनिरीक्षण नहीं कल के तो हमरा भाग में जते गलती सब के हम आत्मनिरीक्षण आत्मालोचना आत्मकलानी ले आ सबसे हम माफी मांगे हमरा पार्टी के जो उम्मीदवार है मध्य प्रदेश में 32 सीट बना रहे तिनका वोट दके जिताते से हम अनुरोध सबसे करना चाहिए आगामी दिन में फिर से गोली चलाबी मधेश आंदोलन में भी शायद बहुत शहीद भेलखिन तो में ओली जी बहुत बदनाम नेगेटिविटी भेल चल रही है औ में बहुत भेले फिर से हाके जिता के पठाओ तो फिर से हाथ से बंदूक से बात करबे तो से ना सुमित जी वो दौर ये दौरा है अब ऐसा दौर नहीं आएगा एक हिंदी में कहा होती है सुमित जी आते नहीं है गुंडागर्दी पर की कहो कार्यकर्ता और गुंडागर्दी ऐसी पर एकदम छोटकरी में कह दिया अब करीब हम कह दी कार्यकर्ता गुंडागर्दी में अब जे गुंडागर्दी के पालन पोषण करिए भरण पोषण करिए एक जवाब दीजिए हम एक पार्टी के सचेत कार्यकर्ता से सही गलत छुटियावा के हमरा भगवान चाहे हमर कोन परिवेश चाहे उन शिक्षा हमरा देने हम सही गलत किए से छुटियावे से गुंडागर्दी के विषय में जे पाली जे करी जे विषय में नेपाल के जनता मधेश के जनता के 200 जनता के अपन फ्यूचर के लिए आ की दे केना का की सोच के मतदान केला सब बढ़िया रहा हम ये कैसी अभी देश के अवस्था है ते अवस्था के हमर पार्टी के उम्मीदवार सब जे छै देश में घटल जे घटना भेले ते के हमर पार्टी अगर आत्मालोचना आत्मग्लानि आत्मनिरीक्षण करै छै
आ नहीं करे छी तो हम उनका सबके हमरा भाग में जते पड़े छी कि हम जिम्मा ले हमर संपूर्ण आम मतदाता जनता में हम ये अनुरोध करे छी कि हमरा पार्टी के चुनिए चिन्ह मत दिए हमारा संपूर्ण उम्मीदवार के जीता देते कहे। धन्यवाद शंभू सर, इतने समय देनो अपने बात पूरा खुल कर रख लिए। कतो न कतो पार्टी में भी प्रॉब्लम है से बात एकदम उजागर केलो और आई पॉडकास्ट से जनता के कोनो क्वेश्चन आवे छे तो हम अहाँ के फिर से संपर्क कर के वो क्वेश्चन अहाँ जरूर लायब। धन्यवाद।